मेरा दिल टूट गया है। उसने मेरे से शादी का वादा करके मेरे जीवन में जगह बनाई। मैंने उस पर भरोसा किया। मैंने अपने घर वालों को सब कुछ कह दिया। मैंने अपनी मेहनत की कमाई और अपना सब कुछ उसके भरोसे दे दिया। उसने मेरे से झूठ बोला, मुझे सुनसान जगह पे ले जा करके मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और वादा करके मेरे साथ मेरी इज्जत के साथ खेला। जब मैंने साफ शब्दों में उसे अपने वादे को पूरे करने के लिए कहा तो वह गायब हो गया। उल्टा वो मुझे धमकाने लगा कि वो मुझे बदनाम कर देगा, मुझे बर्बाद कर देगा। मैं डर रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ अपनी आवाज़ उठाऊँ, किससे अपना दर्द बताऊँ। मेरी आत्मा दुखी है। अब तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी कहानी, मेरी सच्चाई सामने आए और मुझे इंसाफ मिले। नमस्कार, आप सभी लोगन के बिहार के गया जिला में स्वागत बा। ये वही धरती है जहाँ पर लोग अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति हेतु आते हैं। ये वही पावन धरती है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ना जाने कई परिस्थितियों में कई लड़कियों के साथ ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर एक लड़का उनके साथ भरोसे पर शादी का वादा करके संबंध बना करके उनके जीवन में आता है, उनको हर तरह से नाना प्रकार तरीके से इस्तेमाल करता है, तो फाइनेंशियली या इमोशनली या फिजिकली। बाद में जब उस लड़की को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसकी आत्मा तक चोट पहुँचती है। वो लड़की घबराए डरे हुए सहम जाती कि वो किससे बातों को शेयर करे। कई बार जब वो पुलिस के पास या अपने परिवार या किसी भी संस्थान के पास जाती है तो उसे वह सपोर्ट नहीं मिलता, उसे वो डांट दिया जाता है कि उसी की गलती है और उसके साथ कोई इंसाफ नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में कोई लड़की क्या कर सकती है? सबसे पहली बात, आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको हिम्मत करने की आवश्यकता है। याद रखिए, अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सच से बड़ा नहीं होता। और जब आप सच्चाई और साहस के साथ लड़ते हैं ना, तो पूरी ब्रह्मांड आपके साथ होती है। बस समय है कि चुप ना बैठने का, सही समय पर सही आवाज़ उठाने का, क्योंकि चुप रहने से कोई प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता है, निवारण नहीं होता है। सबसे पहले आप प्रॉपर एक योग्य अधिवक्ता के पास जाएं, क्वालिफाइड एडवोकेट के पास जाएं, जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उससे अपनी बातों को शेयर करें, उन्हें सलाह लें। क्योंकि जब आप कोई भी युद्ध कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए सही नीति होनी चाहिए, सही दिशा में काम करने का प्रयास होना चाहिए, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। नहीं तो आप भटकते रहेंगे और परेशान हो जाती है, कोई भी अकेले पड़ जाती है लड़की। तो सही सलाह लेकर के आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर आपको गवारा नहीं गुजरेगा कि आपके साथ एक त्रुटि भी आपके पूरे केस को खराब कर गई और वो लड़का जो है वो कानून के शिकंजे से निकल गया। एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी आपके साथ ना हो ना, तो कानून आपके साथ है। बस देर है तो सही समय पर सही कदम उठाने की, आगे बढ़िए, आपका अधिकार आपके साथ है। किसी भी प्रकार से अगर किसी लड़की के साथ इस तरह से संबंध बना करके उसे धमकी दी जा रही है, उससे पैसों का उसके साथ ठगी की गया है, उसके साथ संबंध बना के उसे छोड़ दिया गया है शादी का वादा करके, तो ये बहुत कठोर अपराध है जहाँ पे 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और सेक्शन 69 लगती है। और अगर किसी ने आपके सम्मान और इज्जत के साथ इस तरह से खेला है और आपका मजाक बनाया है ना, तो चुप मत बैठिए। याद रखिए, चुप बैठना अन्याय को बढ़ावा देना होता है। इसीलिए सही समय पर सही कदम बढ़ाइए।